हरिनाम संकीर्तन की ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत है और सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो कल जो है हम विजयादशमी ये क्या किए, सेलिब्रेट किए। तो विजयादशमी जो है ये एक विजय उत्सव है जिसमें प्रभु रामचंद्र की जो लीला है, जो रावण का वध करके जो है सीता को वापस अयोध्या लेके आए, वो लीला जो है उस दिन उसका अंत हो गया। और जो राम वापस अयोध्या में आए तो उनके वापस आने में जो है क्या है, ये विजयोत्सव जो है हम मनाते हैं। और दूसरा ये भी अवसर है जिधर दुर्गा माँ जो है ये महिषासुर नामक जो राक्षस है उस राक्षस का वध किए। ये महिषासुर राक्षस जो है उनको वर मिला था ब्रह्मा जी से कि जो है आप जो है आपकी मृत्यु किसी के भी हाथ से नहीं होगी, लेकिन एक स्त्री के हाथ से हो सकती। तो जैसे हिरण्यकशिपु जो है अलग अलग तरीके से अपने आप को बचाने के लिए वरदान मांगे, लेकिन क्या किए भगवान जो है फिर भी उनको कुछ तो ऐसा चीज छोड़े जिससे जो है उनका नाश हो जाए, है ना। क्योंकि राक्षस जो है वो यही सोचता है कि मैं अमर रह जाऊं, मैं भगवान जैसे बन जाऊं, और जो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों का शोषण करूं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो है
एंजॉय करो। लेकिन राक्षस जो है इसको ये मालूम नहीं है कि जो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवान जो है वो एक ही भोक्ता है, हम जो है वो कभी भी भोक्ता नहीं बन सकते। और जब भी हम भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं उस समय जो है हमारी स्थिति जो है वो क्या होती है, राक्षस जैसी बन जाती है ना। हाँ, तुरंत वो जो है हमारा कन्वर्ट हो जाते हैं, हम लोग राक्षस में कन्वर्ट हो जाते। क्यों? क्योंकि हम भगवान के जो आदेश है उसके अनुसार नहीं है। तो जब भी हम भोक्ता या भोग करने का इच्छा रखेंगे तभी हमारा क्या होगा, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो भावना है, वो भावना जो है वो क्या होती है, दूषित हो जाती है। और ये जो दूषित भावना है उसको करेक्ट करने के लिए भगवान को कुछ करना पड़ता है। तो हम जो है हमारी दूषित भावना को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, हरिनाम का आश्रय लेते हैं, है ना। हरिनाम का आश्रय लेने से हमारे जो मन के अंदर जो कलमश है वो कलमश जो है वो धीरे धीरे निकल जाते हैं। तो प्रभु रामचंद्र की जो लीला है वो अभी भी उतनी ही सिग्निफिकेंट है। ऐसा नहीं है कि उस समय जो है राम ने लीला की और वो जो है उस समय के लिए थी, ऐसा नहीं है। वो जो है अभी भी सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ रावण हमेशा है ना। हम जो है हमेशा रावण के साथ रहते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, ये जो 10 ये चीज है वो हम जो है क्या है उसके कम या ज्यादा मात्रा में हम में वो उपस्थित है। तो उसके लिए हमको ये जानना आवश्यक है। ये पहले तो एग्री करना है कि हमारे पास है ना। बहुत बार हम भक्त बनने के बाद हम जो है अपने आप को बहुत शुद्ध समझते हैं, लेकिन जब भी समय होता है तभी हम जो है हमको समझता है कि जब भी परीक्षा का समय होता है तभी हमारी जो है भावना क्या है वो जो है समझ में आती है। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत जानना आवश्यक है कि वो चीज़ जो है, जो भी चीज़ है वो बुरी चीज़ जो है वो मुझ में है। और जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे तब तक राम जो है कुछ काम नहीं करेंगे हमारे साथ, है ना। क्योंकि भगवान जो है वो क्या देखते हैं, भगवान जो है वो जीव की उत्कंठा देखते हैं, जीव की आतुरता देखते हैं कि जीव जो है वो अपने आप को इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए कितना प्रयास कर रहा है। जैसे बोलते हैं कि भगवान जो है किसी का जो फ्री विल है, उसको जो स्वतंत्रता दी है, उस स्वतंत्रता के बीच में कभी भी नहीं आते। भगवान जो है वो परमात्मा के रूप में जो है सिर्फ हमारे जो कार्यकलाप है, जो भक्ति के कार्य है या हमारे जीवन की कार्य है, उसको जो है वो देखते हैं। और भगवान जो है वो ये देखते हैं कि हम जो है कितना प्रयास कर रहे हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए। तो ये रामायण जो है वो सिग्निफिकेंट है हमारे जीवन में, हाँ। क्योंकि राम को जो है हमको क्या करना है, जैसे हम इसमें चर्चा करेंगे कि अंत में जो है रावण का जब भी वध करना था तो राम ने परमिशन ली पहले, क्योंकि रावण जो है वो क्या थे, ब्राह्मण थे। और भगवान ने वो एटिकेट फॉलो किए कि एक ब्राह्मण का ऐसे वध नहीं कर सकते, हाँ। उसको मारने के लिए क्या है, उसका पहले परमिशन लिया कि मैं अभी मारूं क्या, मार सकता हूं क्या। तो उनको एक चरणों पे पहले उनके जो है एक बाण छोड़ दिया और ब्राह्मण का परमिशन लिया। और ब्राह्मण का परमिशन लेने के बाद भगवान रामचंद्र ने रावण के छाती पे बराबर जो है क्या किया, जो बाण है वो छाती में जो है इधर बराबर जो हृदय है उधर जो है छोड़ दिया, हाँ। और उससे जो है क्या हो गया, उसके अंदर जो भी ये कलमश थे वो पहले बाण के इससे जो है वो बाहर आ गए और कलमश जो है वो पूर्ण रूप से बाहर आए। और फिर जो है वो क्या हो गया, रावण जमीन पर गिर गए।
तो ऐसे भगवान जो है ये पहले देखते हैं कि आप कितने तैयार हैं स्वीकार करने के लिए मुझे। तो उसके अनुसार जो है अगर आप उनको परमिशन देते हैं, जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं रोज हर दिन, हम क्या कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र में, हे कृष्ण हे राधा काइंडली एंगेज मी इन योर डिवोशनल सर्विस। तो ये हम जो है हर दिन जो है क्या करते हैं, भगवान से याचना करते हैं, हम उनको परमिशन मांगते हैं कि बाबा हमको कुछ सेवा दो, हमको जो कुछ जो है शुद्धिकरण का अवसर दो। तो ऐसे जब भी हम बार बार बोलते हैं तो क्या होता है, हम जो है वो धीरे धीरे अच्छे गुण जो है वो हमें आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान का जो नाम है उसका आश्रय लेते रहते हैं। तो भगवान के नाम और भगवान इसमें क्या है, कुछ अंतर नहीं है। तो भगवान का नाम का जब भी हम आश्रय लेते हैं तो साक्षात भगवान हमारे साथ हो जाते हैं। और ऐसे जब भी भगवान हमारे साथ होते हैं तो क्या होता है, ये रावण रूपी राक्षस जो है वो धीरे धीरे हमारे अंदर से जो है वो कम कम होते जाते हैं। लेकिन बीच बीच में क्या होता है, ये रावण वापस जन्म लेता है, या वापस जो है देखता है कि ये किधर जो है मुझे घुसने का अवसर है। उसके अनुसार क्या करता है, वापस वो जो है वो अपने पास आ जाता है। तो ये जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल क्या है, कंटिन्यूस स्ट्रगल है। हर क्षण में ये हमारा उनके साथ ऐसा जो संघर्ष है, वो संघर्ष जो है वो हमेशा के लिए है। तो इसके लिए हम भक्ति में क्या है, हम जो भी सेवा करते हैं तो उसमें जो है हमारा जो भावना है उसको शुद्ध रखते हुए उसको करना है। उसको जब शुद्ध रखते वक्त करके जब भी हम करेंगे तभी क्या होगा, उसका परिणाम हमको महसूस होगा। नहीं तो तब तक जो है वो क्या है, हम रावण के साथी है ना, रावण के साथ ही रहेंगे। तो रावण के साथ रहेंगे तो राम का एंट्री जो है वो मुश्किल है। तो ऐसे ये विजयादशमी जो है ये विजय का अवसर है, जिधर जो है रामचंद्र ने रावण को मार के जो है सीता को वापस लेके आए। तो ऐसे जो है हम जो है संक्षिप्त में रामायण के बारे में बताएंगे कि राजा दशरथ जो है उनके 3 ये थी पत्नियां थी, और उनमें कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये 3 उनकी रानियां थी। और उसमें से जो है कौशल्या से रामचंद्र का जन्म हुआ, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न इनका जन्म हुआ, और कैकेयी से भरत। तो ऐसे जो है उनको पुत्र हो गए, और पुत्र प्राप्ति के बाद क्या हो गया, अयोध्या में बहुत हर्ष उल्लास का माहौल था। और राम की लीला जो है बाल लीला, उसके बारे में जो है वर्णन है कि राम की बाल लीला में कैसे राम जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सभी का जो ध्यान था, क्योंकि वो साक्षात हरि है तो स्वाभाविक रूप से आकर्षण वो उनका, हर एक का आकर्षण उनके प्रति है। तो ऐसे रामचंद्र और उनके भाई बड़े हो गए, और जब भी उनको रामचंद्र को गद्दी पे बैठने का जब भी समय आया, उस समय क्या हो गया, कैकेयी की ये इच्छा हो गई कि भरत का भी जो है वो भरत का ये होना चाहिए, राम का नहीं। तो उस समय उसके मन में ये विचार आता है कि ये कैसे किया जाए। तो उसके लिए उसने पहले जो है क्या, दशरथ से 2 वर बोलते कि मुझे दो वर दो, उनको पूछ किया था और उनसे 2 वर की ये की थी कि मुझे 2 वर दीजिए, लेकिन ये वर जो है मैं समय आने पर मांगूंगी, ऐसा करके उन्होंने कहा। हाँ, जब भी समय आएगा, जब भी मेरी इच्छा होगी तभी जो है मैं उसको मांगूंगी। तो उन्होंने जब भी ये
राज्याभिषेक होने वाला था, उसके पहले जो है क्या किया, उन्होंने ये दो वर मांगे। उसमें उन्होंने कहा कि राम को जो है वनवास में भेजा जाए, वो राजा नहीं बन सकते, और भरत जो है वो गद्दी पे बैठ जाए। तो ये जब भी उन्होंने मांगा तो क्या हो गया, दशरथ जी जो है कोलैप्स हो गए, पूर्ण रूप से वो घायल हो गए। लेकिन रामचंद्र जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसके लिए उन्होंने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने ये देखा कि जनहित के लिए माता पिता का हित जो है, या राजा प्रजा उनका जो हित है, वो ही उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। तो इसके लिए बहुत ही आज्ञापूर्वक उन्होंने जो है कैकेयी का जो भी दो मांगे थी उसको क्या किया, स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करके जो है वो तुरंत निकल गए। और निकल गए तो क्या हो गया, सीता भी जो है कहने लगी कि मैं भी आपके साथ आऊँ। लेकिन रामचंद्र बोले कि आप कैसे आ सकते, मैं तो जंगल में जा रहा हूँ, तो आप कैसे, आप तो एक राजकन्या है, तो आप कैसे जंगल में रह सकते। उसी प्रकार लक्ष्मण भी जो है उनके साथ आने के लिए तुरंत तैयार हो गए। तो इसमें ये बताया, एक महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है। वो तत्व ये है कि जिधर राम है उधर आनंद है। वो भले आरण्य हो या राज सिंहासन हो, जिधर राम है तो राम के बगैर हम कैसे रह सकते हैं। ऐसे सीता और लक्ष्मण जो है इनकी भावना है, राम के बगैर हम एक पल भी रह नहीं सकते। और दूसरी तरफ अगर हमारे साथ पूरा महल है, हमारे साथ सब चीज़ों की पूर्ति करने वाले सब चीज़ें हैं हमारे पास, तो वो सब चीज़ जो है वो राम के बगैर उसका कैसे हम आनंद उपभोग कर सकते, है ना। जब भी राम है तभी उसके साथ उन सब चीज़ों का आनंद हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान से संबंधित है। लेकिन अगर भगवान चले गए और हम जो है कैसे आनंद की स्थिति में रह सकते, अगर भगवान नहीं है और बाकी के सब चीज़ जो है वो हमारे साथ है। तो ऐसी भावना से जो है वो क्या किए, सीता और लक्ष्मण जो है तुरंत क्या हो गए, प्रभु रामचंद्र के साथ अरण्य में जाने के लिए तैयार हो गए। तो सुमंत्रा करके जो है उनका जो ये था असिस्टेंट, वो उन्होंने क्या किया, उनको जो है राज्य से बाहर जाने के लिए जो है श्रृंगवेरपुर करके एक गांव है, उस गांव में जो है क्या किया, उनको छोड़ दिए, जो अयोध्या से नज़दीक है। तो इस जगह पे जो है प्रभु रामचंद्र और सीता और लक्ष्मण उस दिन जो है उस रात जो है वो उधर बिताए। और उसके बाद जो है वो क्या किए, प्रयाग में गए। उधर से जो है बाद में प्रयाग में गए, और प्रयाग में जो है गुगा करके एक भक्त थे, वो क्या हो गए, वो उनके साथ जुड़ गए। और वो जो है रामचंद्र और ये दो जो है इनका हर चीज़, उनको जो भी चीज़ चाहिए उसकी पूर्ति जो है वो करने लगे, उनको सब चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो लक्ष्मण जो है वो क्या है, गुरु तत्व है, नहीं क्या। और गुरु तत्व क्या है, भगवान से भिन्न नहीं है। साक्षात हरित रे ना समस्त शास्त्र, साक्षात हरि है, गुरु जो है वो साक्षात हरि है। और गुरु और भगवान ये भिन्न नहीं है, ये एक ही है। तो ऐसे लक्ष्मण जो है वो क्या थे, सेवा की भाव में थे। तो सेवा की भाव में लक्ष्मण जो है वो क्या
सबसे न्यूनतम दर्जे की सेवा जो है प्रभु रामचंद्र की करते थे। तो अरण्य में जब भी जाते थे तो क्या हो गया, रास्ते में जो है बहुत सारे पत्थर थे जो पैर को चुभते थे, बहुत सारे कांटे थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिससे जो है उनके चरणों को जो है, उनके मृदु चरणों को क्या हुआ, उनको जो है हानि पहुंचने लगी। तो लक्ष्मण क्या किए, उनका जो जाने का रास्ता है उसको साफ करते थे, ताकि जो है इनको कुछ कठिनाइयाँ ना आए, बहुत ही अच्छे तरह से जो है ये अरण्य में जा सके। तो ऐसे जो है वो लक्ष्मण जो है वो ये करने लगे, भगवान का मार्ग ठीक करने लगे। और घोड़ा जो है वो क्या हो गया, वो थोड़े चिंतित हो गए इनके दोनों के रक्षा के बारे में, है ना। तो उन्होंने क्या कहा राम और सीता को कि आपके लिए मैं एक शैया बनाता हूँ, घास की शैया, और घास की शैया पे आप क्या करो, आप जब भी लेटेंगे तो आपका रक्षण होगा। तभी जो है भरत अपना लक्ष्मण जो है वो क्या करते हैं, बहुत क्रोधित हो जाओ, और क्रोधित होके कहते हैं कि ये आप इनको कैसे कह सकते हैं, ये तो जो है राज महल में रहने वाले हैं, तो आप ये उनको ऐसे न्यूनतम स्थिति में कैसे रख सकते हैं। तो इसके लिए इनकी रक्षा का आज से मैं क्या करता हूँ, प्रण लेता हूँ कि इनकी रक्षा करना जो है मेरा कर्तव्य है। तो दिन रात जो है उनकी सेवा में मैं क्या करूँगा, उनके साथ रहूँगा और उनको बाहर जो है वो गार्ड करके रहूँगा। लेकिन इनकी जो व्यवस्था है वो ठीक तरह से होनी चाहिए। तो लक्ष्मण इधर जो है ये एक तत्व बताते हैं, ये प्रिंसिपल बताते हैं कि कैसे जो है सच्चा प्रेम करने वाला भाई कैसे रहता है। प्रेम करने वाला भाई जो है वो अपने भाई के हित के बारे में सोचता है। तो हम देखते हैं कि अभी जो है भाई भाई में झगड़ा होता है ना, किसी कारणवश झगड़ा होता है और भाई भाई में जो है भाई भाई बात भी नहीं करते कभी कभी। तो ऐसे भाई कभी कभी किसी दूसरे भाई को कोर्ट में भी खींचते हैं उनके साथ झगड़ते वक्त। तो ऐसा जो है ऐसा माहौल नहीं है, इधर जो है भाई के प्रति प्रेम जो है वो व्यतीत करते हैं। क्यों? क्योंकि जो है उनका एक अपना संबंध है ना, संबंध को नहीं भूलते हैं। तो इसके लिए लक्ष्मण जो है वो ऐसे करके 14 साल क्या किए, वो सोए नहीं, रक्षा में उनके हमेशा उनके साथ जगते रहे। ऐसे उनका क्या है, अपने भाई के प्रति जो है वो प्रेम था। तो ऐसे होने के बाद जो है उधर प्रयाग में उधर कुछ समय बिताने के बाद उधर जो है उनको भरद्वाज मुनि मिले, और भरद्वाज मुनि जो है उनको कहें कि आप क्या करो, चित्रकूट में जाओ। अभी अगला जो आपका ये होगा वो आप चित्रकूट में जाओ। और चित्रकूट ये ऐसा जगह है जिधर बहुत शांत है, और आपके लिए वो ठीक रहेगा। ऐसे करके भरद्वाज मुनि जो है उनको सलाह देते हैं। तो जब भी सलाह देते तो उसको स्वीकार करके ये 3 जन जो है वो चित्रकूट में जाते हैं। और चित्रकूट में उधर जो है भगवान के अलग अलग पास टाइम्स है, और जिधर जो है एक कामगिरी नामक पर्वत है। ये पर्वत जो है जिसको गोवर्धन पर्वत जैसे माना जाता है। जैसे कृष्ण के भक्त गोवर्धन पर्वत को मानते हैं, जो
वृंदावन में है। तो वैसे ही राम के भक्त जो है वो ये कामगिरी पर्वत जो है उसको मानते हैं और उधर क्या करते हैं, उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, जैसे हम गोवर्धन की प्रदक्षिणा करते हैं। तो ऐसे करके जो है भगवान के भक्त क्या हो गए, फिर कामगिरी जो है उस जगह पे जो है वो आने लगे, क्योंकि उनको समझ में आया कि रामचंद्र जो है अभी किधर है, चित्रकूट में है। तो अयोध्या से जो है भक्त किधर आने लगे, चित्रकूट में आने लगे। तो चित्रकूट में जैसे 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 भक्त आ रहे थे, तो प्रभु रामचंद्र को जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है ना। वो क्यों, क्योंकि उन्होंने जो है क्या स्वीकार किया था, उन्होंने जो है वो बैनिश हुए थे ना, वो पूर्ण रूप से अलग हो गए थे, यानी उनको शिक्षा जैसा जो है वो महसूस होना चाहिए। तो उनके साथ रहेंगे तो कैसे होगा, तो इसके लिए जो है वो उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसके लिए उधर से क्या किए, वो जो है निकल गए और निकल के जो है दंडकारण्य ये नामक क्षेत्र है, उधर जो है प्रभु रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण उस स्थान पर जो है वो प्रस्थान किए। और उधर जाने के बाद वो जगह ऐसा है जिधर ऋषि मुनि जो है क्या करते हैं, ध्यान लगा के बैठते, भगवान का ध्यान करते, भगवान को पाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि जो है दंडकारण्य में भगवान का ध्यान कर रहे थे, भगवान को प्राप्त करने के। तो ऐसे ध्यान पूर्वक अवस्था में थे, तो क्या हो गया, जब ये रामचंद्र आ गए, हाँ, तो क्या हो गया, उनको ये समझ में आया कि साक्षात भगवान जो है वो क्या हो गया, इधर आए हैं। तो जब ये समझा तो उन्होंने क्या किया, भगवान को मिलने के लिए आए, अपना ध्यान छोड़ के भगवान को मिलने के लिए आए। और भगवान को मिलने के लिए आए तो भगवान रामचंद्र इतने आकर्षित थे कि इनके मन में जो है ऐसी इच्छा हो गई कि भगवान को जो है हम क्या करें, आलिंगन दे, है ना, ऐसी उनकी इच्छा हो गई। तो भगवान की भक्तों की जब ऐसी इच्छा हो गई तो भगवान क्या थे, उधर सब रिस्ट्रिक्शन फॉलो कर रहे थे, है ना। तो भगवान जो है उन्होंने कहा कि ये आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस लीला में ये चीज जो है वो मैं नहीं कर सकता। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, अगली लीला में जब मैं कृष्ण बन के आऊँगा उस समय जो है आप क्या करो, आप सब लोग गोपी बन के, आप जो है सब गोपी बन जाओ। हाँ, तो गोपी बनने के बाद जो है हम ये कार्य कर सकते हैं। ऐसे वरदान जो है उस सभी मुनियों को जो है प्रभु रामचंद्र ने उधर दंडकारण्य में उन सभी जो मुनियों को जो है उन्होंने दे दिया। और इस जगह पे ऐसे बताया जाता है कि बहुत सारे राक्षस है, हाँ, उनका जो है भगवान ने वध किया और उनको जो है मुक्ति प्राप्त हो गई। और उसमें एक राक्षस थे जो मरीचि थे, मरीच, हाँ, मारीच। तो वो जो है उनको जो है प्रभु रामचंद्र ने क्या किया, अपने बाण से उनको जो है एक वध करने का ये किया, लेकिन उनको बाण ने वध नहीं किया। वो जो है 800 माइल्स जो है दूर जाके गिर गए। उनके बाण के प्रभाव से 800 मील दूर जाके जो है वो गिर गए, वो जीवित थे। और उसके बाद जो है उस जिस जगह पे जाके गिरे, हाँ, तो उसका नाम पड़ा मॉरिशस, जिसका बाद में क्या हो गया, मॉरिशस। तो हम देख सकते हैं कि भगवान की लीला जो है अभी भी कैसे उसका संबंध है,
तो मरीचि की जो भी वंशज है वो किधर है? मॉरिशस में है। तो ऐसे मरीचि जो है उन्होंने क्या देखा? प्रभु रामचंद्र का जो शक्ति है उसको देखा था। हाँ, और उससे जो है भयभीत थे, रामचंद्र से बच के रहना है, ऐसे उनके मन में था। तो ऐसे इसमें जो है उनका डायनेस्टी जो है वो मॉरिशस में है और उनका अभी भी राम से कनेक्शन है। तो उसके बाद जो है रावण क्या करता है? शूर्पणखा जो है उसका सहायता लेके जो है सीता का हरण करने का प्रयास करता है। तो हरण करने के लिए शूर्पणखा को भेजते हैं। तो शूर्पणखा को भेजते हैं तो क्या होता है? शूर्पणखा जो है पहले प्रभु रामचंद्र के पास जाती है और कहती है कि मुझे आपसे विवाह करना है। हाँ, ऐसे प्रस्ताव रखती है। तो उसको प्रभु रामचंद्र जो है वो स्वीकार नहीं करते। तो फिर जो है किसके पास जाते हैं? लक्ष्मण के पास जाते। तो लक्ष्मण के पास जाते ही क्या होता है? लक्ष्मण मालूम है आपको, हाँ, उसको क्रोध तुरंत आता है उसको। तो लक्ष्मण जो है उसकी सर्जरी करते हैं, उसकी जो है नाक कटवाते हैं, उसके कान कटवाते हैं। और उसको क्या करते हैं? अभी एक व्यक्ति के नाक नहीं हो, कान नहीं हो तो कैसे दिखेगा? भयानक दिखेगा, नहीं क्या? तो ऐसे उसकी अवस्था जो है वो भयानक अवस्था कर देते हैं कि जिससे जो है वो जो इतनी सुंदर स्त्री थी, हाँ, उसका रूप जो है वो पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। कौन? लक्ष्मण। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एक भक्त है उसके जीवन में अगर ऐसा कुछ होता है तो गुरु बीच में आते हैं, है ना। लक्ष्मण जो है गुरु का रूप ये है। और गुरु जो है क्या करते हैं? उस राक्षस को वध करते हैं। राक्षस का वध करके जो है वो क्या करते हैं? वो भक्त का रक्षण करते हैं। तो गुरु तत्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके लिए। तो ऐसे जब ये शूर्पणखा के साथ होता है तो क्या होता है? शूर्पणखा वापस लंका में जाती है। लंका में वो रूप लेके जो है रावण के पास जाती है और रावण देखता है तो वो बोलता है, अरे ये क्या हो गया? तभी जो है शूर्पणखा कहती है कि ऐसा मेरा अवस्था जो है रामचंद्र के भाई लक्ष्मण ने किया। और ऐसा जब ही समझता है तो रावण जो है और कुछ तरकीब निकालता है कैसे उसको किया जाए। तो मरीचि जो है उसको कहते कि आप जाओ। तो मरीचि जो है उसने देखा था प्रभु रामचंद्र का प्रभाव, उनकी शक्ति। तो उन्होंने जो है क्या किया? रावण को साफ साफ इनकार कर दिया। तो रावण को जब भी साफ साफ इनकार कर दिया तो रावण ने उनको क्या कहा? दो चीज हो सकती है आपके साथ। आप अगर नहीं गए तो मेरे हाथों से मारे जा सकते हैं, या आप जो है क्या कर सकते हैं? उधर जाके जो है शूर्पणखा को मदद कर सकते हैं। तो आप क्या करना चाहेंगे? तो क्या हो गए? वो तैयार हो गए जाने के लिए। ये सोच के कि कम से कम मैं जीवित रहूंगा, ऐसे करके क्या करते हैं? वो रामचंद्र के पास जाते हैं और उधर जो है एक सोने का हिरण बन के जो है क्या करते हैं? सीता के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। और वो सोने का हिरण जब भी सीता मैया देखती है तो स्वाभाविक रूप से उसको जो है क्या होता है? उनको आकर्षण निर्माण होता है। हाँ, स्त्री को जो है सोने के प्रति बहुत आकर्षण रहता है, नहीं क्या? स्वाभाविक रूप से। तो रावण को ये मालूम था, हाँ? तो उन्होंने ये तरकीब निकाली और
वो जो है एक सोने का हिरण बन के जो है वो मरीचि को जो है वो भेजा। और ऐसे जो है जब भी देखा तो उन्होंने राम से क्या किए, राम से विनती किए। तो राम ने कहा कि ये जो है वो मायावी है, लेकिन उसको क्या हो गया, उन्होंने सुना नहीं, है ना। तो कभी कभी हमको कुछ कोई उपदेश देता है तो क्या करना चाहिए, हमको उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। तो अगर नहीं सुनते तो क्या होगा, पूरा रामायण होगा उसका है ना। तो कभी भी हमारे हित में अगर कोई कुछ कहता है तो पहले तो हमने उसको स्वीकार करना चाहिए कि मेरी गलती है ना। पहले गलती स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि हम गलती स्वीकार नहीं करते, हाँ, फिर हमको उसका सामना करना पड़ता है। तो जब भी गलती को स्वीकार करेंगे और उसको जो भी कहते हैं उसको मानेंगे, उसकी पूर्तता करेंगे, तभी क्या होगा, हमारा स्वाभाविक रूप से रक्षण होगा। तो ऐसे जो है बाद में क्या होता है, रावण जो है वो उस समय जो है, क्योंकि राम जो है उसके पीछे है, तो रावण जो है उसका मौके का फायदा उठा के रावण जो है तुरंत सीता का अपहरण करते हैं। तो सीता का अपहरण करते हैं तो सीता को जो है लंका की तरफ लेके जाते हैं। लंका की तरफ लेके जाते वक्त उनको जो है पहले कौन मिलता है, जटायु। तो जटायु मिलता है तो सीता जो है रावण के जो हाथ में है वो चिल्ला रही है, मांग रक्षा के लिए चिल्ला रही है। और वो जब भी वो देखते हैं तो क्या करते हैं, वो रावण से युद्ध स्वीकार करते हैं और रावण से युद्ध करके जो है सीता को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते, है ना। तो राम के कार्य में भले कितना बड़ा कार्य हो ना, वो कार्य में जो है उसमें शामिल होना बहुत आवश्यक है। उसमें सफलता मिले या ना मिले वो बाद में की बात है, वो भगवान की इच्छा है। लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको उस भाग में, उस लीला में जो है भाग लेना चाहिए। तो उन्होंने जो है अपना कार्य किया। इसके लिए जो है जब भी रामचंद्र जटायु को देखते हैं तो क्या करते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं ना। बहुत ही आदर पूर्वक जो है उनका अंतिम संस्कार करते हैं। और फिर जो है वो आगे जब भी जाते हैं तो उधर जो है कबंध नामक जो है एक पर्वत आता है। ये पर्वत जो है उसको एक शाप मिला था कि आप जो है आप इस जगह पे रहेंगे और आपको जो है क्या है, जब तक राम जो है वो आपको लिबरेट करेंगे। तो उस समय जो है भगवान रामचंद्र उधर प्रकट होते हैं और फिर जो है उस पर्वत को जो है वो मुक्ति देते हैं। लेकिन पर्वत को मुक्ति देने के बाद उनसे पूछते हैं कि आप जो है मुझे मदद करो। रामचंद्र जो है उस पर्वत से पूछते हैं, तभी वो पर्वत जो है वो क्या करता है, राम को आगे की डायरेक्शन देते हैं कि आप क्या करो, आप हम्पी में जाओ और उधर जो है आप जो है किनको मिलो, सुग्रीव और हनुमान को मिलो, ऐसे करके कहते हैं। और उनका जो है वो मुक्ति हो जाता है। बाद में प्रभु रामचंद्र जो है वो हम्पी में आते हैं। हम्पी में आते हैं तो पहले किसको मिलते हैं, हनुमान को मिलते हैं। तो हनुमान जब भी रामचंद्र को देखते हैं तो अपना जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे करते हैं कि मैं जो है एक सेवक हूँ, किनका, मेरे स्वामी का। मेरे स्वामी सुग्रीव है, तो सुग्रीव का मैं एक सेवक हूँ। और ऐसा करके जो है
हनुमान जो है अपना इंट्रोडक्शन जो है प्रभु रामचंद्र को देते हैं, और वो साथ साथ वो प्रभु रामचंद्र को क्या करते हैं, सुग्रीव के पास लेके जाते हैं। और सुग्रीव के पास लेके जाते हैं तो सुग्रीव जो है वो क्या है, दुखी अवस्था में है। क्यों? क्योंकि वो जो है उसका पत्नी और उसका जो भी धन दौलत जो भी था वो क्या किया था, वाली ने उसका पूरा हरण किया था। तो उनको जो है वो सब चीज़ जो है वो वापस चाहिए था। तो इसके लिए जो है वो दुखी थे। और प्रभु रामचंद्र को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो रामचंद्र से ये विनती करते हैं कि मैं आपको मदद करूंगा लेकिन आप मुझे भी मदद करो। हाँ, तो ऐसे करके जो है सुग्रीव जो है प्रभु रामचंद्र से ये आशीर्वाद मांगते हैं। तो प्रभु रामचंद्र जो है उसको स्वीकार करते हैं। और प्रभु रामचंद्र जो है वो वाली के साथ उसको जो है डिफीट करके उसका जो पत्नी और उसका जो धन दौलत जो भी है उसको क्या करते हैं, वापस दे देते हैं सुग्रीव को। और ये जैसे ही मिलता है तो क्या होता है, सुग्रीव भूल जाता है रामचंद्र ने जो मदद की उसको, जो है सुग्रीव पूर्ण रूप से भूल जाता है, क्योंकि उसको जो भी चीज़ चाहिए था वो सब चीज़ जो है वो मिल गया। तो अभी राम को वो जो है पूर्ण रूप से भूल गया। तो ऐसे जब भी होता है तो क्या होता है, लक्ष्मण सोच में पड़ते कि ये ऐसे कैसे हो गया। तो ये जो है अभी हमको मदद करनी चाहिए आगे जाने के लिए, लेकिन ये जो है वो क्या हो गया, पूर्ण रूप से भूल गया। तो लक्ष्मण जो है वो सुग्रीव को जो है वो बोलना पड़ता है उनको कि अभी आपका समय है हमको जो है मदद करने का। तो ऐसे जब भी उनको लक्ष्मण बताते हैं तो उनको समझ में आता है कि उन्होंने गलती की। और सुग्रीव जो है वो क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं उनका प्रस्ताव। और वो रामचंद्र को आगे जो है जाने के लिए मदद करते हैं। वो कैसे, सुग्रीव के पास पूरा वानर सेना था। और सुग्रीव की ये विशेषता ये थी कि वानर सेना में कौन से वानर जो है उसकी क्या क्या योग्यता है, उसके पास क्या क्या स्किल है, ये सभी चीज जो है सुग्रीव को जो है वो मालूम था। अपनी सेना के बारे में पूर्ण रूप से उसको मालूम था कि कौन क्या कर सकता है। इसके लिए जो है सुग्रीव हर एक को जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में भेजते हैं। और वो जो है क्या करते हैं, फिर हनुमान को जो है वो क्या करते हैं, पहले भेजते हैं। हनुमान को किधर भेजते हैं, लंका में भेजते हैं। तो उनको मालूम है कि रावण जो है वो किधर रहता है, लंका में रहता है। तो उनको ढूंढने के लिए वो हनुमान को जो है पहले लंका में भेजते हैं। लेकिन लंका में जाने के बाद अगर ये रामदूत है ऐसा करके कहे तो सीता मैया को कैसे समझेगा कि ये व्यक्ति सही है कि गलत है। इसके लिए रामचंद्र क्या करते हैं, अपनी अंगूठी हनुमान के साथ भेजते हैं। और ये अंगूठी दिखाओ आप, तभी सीता मैया जो है उनको समझ में आएगा कि आप एक भगवान रामचंद्र के दूत हो और रामचंद्र ने आपको भेजा है ढूंढने के लिए। ऐसे करके जो है रामचंद्र उनको क्या करते हैं, वो अपनी अंगूठी देते हैं। तो अंगूठी लेने के बाद वो जो है किधर जाती है, पहुंच जाते हैं, लंका में पहुंच जाते। अभी लंका में जाने के बाद लंका जो है वो क्या थी, सोने की लंका। और ऐसे बताया जाता है कि लंका में सब चीज जो है क्या है, चोरी की हुई है, अपना कुछ नहीं है।
ये लंका का विशेषता है। तो ऐसे ऐसे बताया जाता है कि इसके लिए लंका में रात को कोई सोता नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी और की चीज चोरी करता है तो उसकी क्या होती है? नींद उड़ जाती है ना। चोरी करने से आदमी को हमेशा भय रहता है और रात को नींद नहीं आती। और लंका में हर चीज जो वो चोरी की हुई है, जैसे रावण ने सीता को भी चोरी करके लेके गए, तो क्योंकि लंका में हर चीज चोरी की हुई है तो लंका में हर व्यक्ति जो है वो क्या है? चोर है और रात को सोता नहीं है। ऐसी लंका की अवस्था है। तो ऐसे सोने की लंका में अभी सीता को ढूंढे कैसे, है ना। तो हनुमान जो है वो चुपके चुपके एक जगह से दूसरी जगह पे जाते जाते जो है फाइनली जो है वो सीता मैया के पास पहुंच जाते हैं और उनको जो है क्या करते हैं? अंगूठी दिखाते हैं और फिर जो है उनको विश्वास होता है। और रावण जो है उधर पहरेदार रखे थे, है ना, सीता मैया के अगल बगल में पहरेदार रखे थे। तो उनको कैसे मिले? तो इंद्रजीत जो है, जो रावण के बेटे हैं, वो इंद्रजीत जो है वो देखते हैं कि कोई जो वानर जो है वो इधर प्रवेश किया है लंका में। तो उसको सबक सिखाने के लिए क्या करते हैं? वानर जो है उसका सबसे प्रिय क्या है? उसकी पूंछ है, नहीं क्या? तो पूंछ को ही अगर आग लगा देंगे तो क्या होगा? उसका अपमान हो जाएगा, क्योंकि वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए इंद्रजीत जो है वो क्या करता है? रावण की जो अपना हनुमान की जो पूंछ है, उस पूंछ को जो है वो अग्नि जला देते हैं। तो ये हनुमान क्या करते हैं? हनुमान जो है लंका को जला देते हैं, पूरे लंका को जला देते हैं, अशोक वाटिका को छोड़ के। और पूरे लंका को जलाने के बाद जो है हनुमान जो है वो इंद्रजीत के पास आते हैं और कहते कि मैं तो एक रामचंद्र का एक तुच्छ सेवक हूं, और प्रभु रामचंद्र का इतना प्रभाव है, उतना उनका शक्ति है कि उनके एक तुच्छ सेवक ने इतना बड़ा काम कर दिया कि पूरे लंका को जो है वो जला दिया। तो सोचो, अगर एक सेवक इतना शक्तिशाली है तो वो स्वामी कितने शक्तिशाली होंगे, रामचंद्र कितने शक्तिशाली होंगे। तो आप जो है उनको छोड़ दो, है ना। लेकिन क्या होता है, जब भी राक्षस हमारे अंदर है तो किसी का क्या है, वाणी जो है वो हमको समझ में नहीं, अभी इतना होने के बाद भी उसको समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसके मन में जो है वो ईर्ष्या की भावना है, भोग की भावना है। तो ऐसे वक्त जो है उसको उन्होंने छोड़ा नहीं फिर भी। लेकिन हनुमान जो है वो क्या किए, फिर वापस इधर जो है वो आ गए रामचंद्र के पास, और उन्होंने क्या किया, प्रभु रामचंद्र को ये संदेश दिया कि सीता मैया को जो है मैंने ढूंढ के निकाला है, और वो किधर है? अशोक वाटिका में। तो ये जब ही समझता है तो क्या होता है, अभी सब लोग जो है सोच में पड़ते कि अभी हम जो है इस समुद्र को पार करके जो है वो कैसे जाए, है ना। तो हनुमान जो है उनको अपने स्वामी के नाम के प्रति जो है क्या है, बहुत आस्था है, निष्ठा है, और नाम का प्रभाव जो है वो जानते हैं कि भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा पावरफुल है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वश। भगवान की सब शक्ति जो है वो भगवान के नाम में है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। तो भगवान के नाम का अभी इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे करके जो है हनुमान सोचते हैं। तो हनुमान क्या करते हैं, हर वानर को कहते हैं कि आप जो है प्रभु रामचंद्र का नाम लिखो। उसके पहले वो खुद लिख के जो है वो समुद्र में डालते हैं, तो सचमुच में वो जो है तैरता है। और फिर सब वानरों को बोलते हैं कि आप जो है एक एक करके नाम लिख के जो है क्या करो, एक पत्थर का पुल करेंगे और हम जो है क्या करेंगे, लंका तक पहुंच जाएंगे। ऐसे करके प्रस्ताव रखते हैं और रामचंद्र को भी बोलते हैं, कहते हैं। तो रामचंद्र को कहते हैं तो सब ये जो है वो जुड़ जाते हैं, एक एक करके जो है लाइन में खड़े रह के। और रामचंद्र जो है हाँ एक जगह पे जाके जो है क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे नाम में इतना शक्ति है, हाँ तो वो क्या करते हैं, मेरे में भी वैसी है शक्ति। तो वो क्या करते हैं, एक पत्थर लेते हैं और नाम के बगैर समुद्र में छोड़ते हैं, लेकिन वो पत्थर क्या है, डूब जाता है। आप सभी को मालूम है। तो इसमें कहते हैं कि जिसने राम को छोड़ दिया उसको कोई बचा नहीं सकता, और जिसने राम का आश्रय लिया, वो पत्थर ने राम का आश्रय लिया, हाँ वो क्या हो गया, डूबने से बच गया। तो इसके लिए राम के नाम का आश्रय सबसे महत्वपूर्ण है कि राम के नाम के आश्रय में आपको क्या होगा, राम मिल जाएंगे। और राम को डायरेक्टली हासिल करने का भी प्रयास कभी मत करो, आप फंस जाएंगे। आप कभी भी उनको हासिल नहीं कर पाएंगे। राम को जो है उनके भक्त के माध्यम से ही जो है क्या कर सकते हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हैं, जिसको हम गुरु तत्व कहते हैं। तो ऐसे करके जो है सभी वानर जो है क्या करते हैं, एक पुल बना के जो है लंका की तरफ जो है वो पुल बनाते हैं। और भगवान जो है राम जो है वो क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं उधर। और फिर जो है रामचंद्र जो है वो क्या करते हैं, रावण को जब भी मिलते हैं तो रावण को मिलने के बाद जो क्या होता है, विभीषण को भी मिलते हैं। तो विभीषण जो है राम के भाई है, और विभीषण जो है वो रावण के भाई है, और विभीषण जो है वो राम के भक्त है। तो क्योंकि वो राम के भक्त है, अपने घर में वो क्या किए, अपने दीवार पे सब जगह पे राम 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 करके लिखे। तो एक दिन जो है जब भी रावण ये देखता है तो रावण जो है वो बहुत क्रोधित हो जाता है कि ये जो है मेरा शत्रु है और मेरा भाई जो है वो शत्रु का आश्रय लिया है, तो ये कैसे संभव है। तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो विभीषण जो है वो क्या है, राम के भक्त है, और भगवान के भक्त है। वो क्या करते हैं, कभी कभी ट्रिक करते हैं, है ना, ट्रिक करते हैं। कैसे, ऐसे लोगों से बचने के लिए कुछ ट्रिक करते हैं। तो विभीषण जो है वो क्या ट्रिक किए, विभीषण जो है वो कहते हैं कि मैंने ये राम का नाम नहीं लिखा है, मैंने रा यानी रावण, म यानी मंदोदरी, यानी मैं आप दोनों का नाम लिखा हूं, रावण और मंदोदरी, ऐसे करके मैंने ये सब नाम लिखा। तो मैं आपकी ही प्रशंसा कर रहा हूँ। ऐसे करके जो है क्या किए, विभीषण जो है वो रावण को खुश किए। और ये सुन के जो है रावण बहुत खुश हो गए। फिर रावण ने जो है पूरे लंका में कहा कि अभी जो है हर कोई जो है अपने घर की दीवार में क्या करेगा, रावण और मंदोदरी का नाम लिखेगा जो राम है। ऐसे करके जो है भगवान के भक्त जो है वो बहुत ही क्या रहते हैं,
चालाक रहते हैं, इन वन सेंस कि वो जो है टाइम प्लेस सरकमस्टेंस के अनुसार जो है क्या करते हैं, प्रचार का कार्य करते हैं। तो हम भी देखते हैं कि हरे कृष्ण के भक्त जो है कभी कभी ब्रह्मचारी जो है वो क्या करते हैं, शर्ट पैंट में जाते हैं किधर, है ना, पाश्चात्य देश में ये सब करना पड़ता है, और शर्ट पैंट में जाके जो है हाँ, फिर जो है वो क्या करते हैं, उधर जाके चेंज करके जो है वो प्रचार करते हैं। तो ऐसे समय के अनुसार जो है भक्तों को क्या है, प्रचार के लिए ऐसे सब चीजों का इस्तेमाल करना है जिससे हम अपना कार्य जो है वो साध्य कर सके। हाँ, ये चीज जो है वो ये चीज जो है वो विभीषण बताते हैं कि वो राम का भी नाम ले रहे हैं और रावण को भी खुश कर रहे हैं। तो दोनों कार्य जो है वो इस कार्य से जो है वो करते हैं। तो विभीषण जो है ऐसे जब भी राम को प्रसन्न करते हैं तो विभीषण जो है उसको क्या करते हैं, राम जो है उनको कॉर्नेट करते हैं, उनको जो वो राजा बना देते हैं लंका का। और बाद में जैसे मैंने बताया वैसे रावण का क्या करते हैं, वध करते हैं उसका परमिशन लेके, क्योंकि वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण का अगर कुछ उसके साथ करना है तो उसका परमिशन लेना आवश्यक है। तो परमिशन लेके जो है प्रभु रामचंद्र रावण के छाती पे जो है बाण चलाते हैं और उसका वध करते हैं। तो वध करने के बाद रावण का क्या होता है, नाश होके जो गिर के जो है वो उसका नाश हो जाता है। और फिर राम जो है सीता को लेके वापस अयोध्या में आते। और अयोध्या में आने के बाद जो उत्सव है उसको हम क्या कहते हैं, विजयादशमी, दशहरा। तो अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम किसी अगली बार इसके बारे में चर्चा करेंगे रामायण के संदर्भ में। तो रामायण के संदर्भ में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हरिनाम संकीर्तन।